अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट मोस्ट वेलकम एक्सरसाइज 18.3। हम इस एग्जांपल्स के ज़रिए पहले ही जो है इस एक्सरसाइज की बेस को डेवलप कर चुके। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल्स आर। ये आपके सामने चार जो हैं वो पार्ट हैं और 3 प्रोपोर्शनल्स गिवन है इसमें, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। तो थर्ड प्रोपोर्शनल जो है हर एक पार्ट में मालूम करना है। ओके, आइए देखें स्टूडेंट, सबसे पहले पहला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। यस, ये आ गया 6, 18 एंड 54। तो इसमें क्या करना होगा, तवज्जो रहे। सॉल्व में याद रखिएगा, इसमें हमें जो है जब 4 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं, याद कीजिए, तो मैं थोड़ी सी बेस डेवलप कर दूं आपके लिए ताकि आपको परेशानी नहीं हो। वो ये है कि A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। तो इसमें बीच वाले नंबर मीन्स कहलाते हैं, ये इनको मीन्स कहा जाता है। और जो लेफ्ट और राइट कॉर्नर्स पे नंबर है ये एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, इन्हें एक्सट्रीम्स कहा जाता है। तो इनमें एक लॉ ऑफ प्रोपोर्शन याद रखिएगा जो हर पार्ट में इस्तेमाल होगा, वो है मीन्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट्स। मीन्स प्रोडक्ट यानी मीन्स का जो प्रोडक्ट है या मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर होता है एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट के, एक्सट्रीम नंबर के प्रोडक्ट के। एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट, या इसको मीन्स प्रोडक्ट में बी और सी लिए हैं अगर फर्ज कर लें तो बी मल्टीप्लाई बाय सी, और एक्सट्रीम प्रोडक्ट में ए मल्टीप्लाई बाय डी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल जो आपने चारों पार्ट में करना है। आइए स्टूडेंट, हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है। फर्स्ट, ये फर्स्ट है 6, सेकंड है 18 और फोर्थ है 54 और थर्ड चाहिए। तो हम फर्स्ट कर लेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शनल सपोज x है, या z सपोज कर लें, या y सपोज कर लें। ओके, अपनी तरफ से आप कोई भी इंग्लिश लेटर यूज़ करके सपोज करके उसे फाइंड आउट कर लें। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लेट x be the third proportional, x be third proportional ऑफ, इनका जो है थर्ड प्रोपोर्शनल ये। तो प्रोपोर्शन बनाएं, 6 का रेशो 18 के साथ लेंगे प्रोपोर्शन, फिर x थर्ड प्रोपोर्शनल आपने लेट किया उसका रेशो फोर्थ प्रोपोर्शनल 54 के साथ लिया जाएगा। अब यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोपोर्शन लगा दे जो लिखा हुआ है, मीन्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर जो मीन्स है वो 18 और x हैं, इनका प्रोडक्ट लें तो 18 मल्टीप्लाई बाय x और इज इक्वल टू, फिर एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट ले लें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 54। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट्स ना डालें तो बीच में साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि दोनों तरफ सेम, अगर नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हों तो कटिंग करते हैं, बड़े से बड़े नंबर से काटते हैं। यानी 18 के टेबल से देखें, 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54। 18 के टेबल में 18 और 54 दोनों आते हैं तो कटिंग कर दें। तो यहाँ हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 18। ओके, कटिंग करने के बाद देखें लेफ्ट पर क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाई x रह गया, और राइट पर 6 3 ज़ा 18 बचेगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये हो जाएगा 6 3 से मल्टीप्लाई होकर 18। दिस इज योर आंसर। तो थर्ड प्रोपोर्शनल जो स्टूडेंट वो 18 होगा। सेकंड पार्ट, जी स्टूडेंट, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। सेकंड प्रोपोर्शनल a प्लस b ब्रैकेट है, और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल a माइनस b है। अब वो कह रहे हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल बताएं, तो यहाँ भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। लेट x be the third proportional। थर्ड प्रोपोर्शनल है तो अब इसका
लॉ ये प्रोपोर्शन बनाए इनमें, तो पहला जो है प्रोपोर्शनल वो फर्स्ट प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका रेशो, सेकंड प्रोपोर्शनल ए प्लस बी के साथ, फिर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसके बाद थर्ड प्रोपोर्शनल आपने एक्सलेट किया, इसका रेशो है माइनस बी के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे लॉ प्रोपोर्शन लगाएं जो लिखा हुआ है मीन प्रोडक्ट और एक्सट्रीम प्रोडक्ट, यहाँ लिख दिया था हमने साइड में, या ये यहाँ से देख लें मीन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट। तो उसमें जब आप लॉ प्रोपोर्शन इस्तेमाल करेंगे तो मीन्स में a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा x के साथ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम्स उनका प्रोडक्ट लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी के साथ। सही है, अब देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपनी जगह रहा, साथ में मौजूद है x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मशहूर फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फार्मूला लगा दें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद रहे कि इसके आगे भी एक ब्रैकेट a माइनस बी की मौजूद है, उसको लिख देंगे उसी तरह a माइनस बी। फिर देखें न्यूमरेटर्स में राइट दोनों तरफ लेफ्ट और राइट पर सेम ब्रैकेट्स होंगी तो उनको काटा जा सकता है। कौन सी ब्रैकेट है सेम नज़र आ रही है, गौर से देखें, a प्लस बी वाली ब्रैकेट a प्लस बी वाली ब्रैकेट से कट जाएगी, तो लेफ्ट पर क्या बचेगा, x इज इम्प्लाइज डेट का साइन, x इज इक्वल टू लेफ्ट पे a माइनस बी बचेगा जो आपस में मल्टीप्लाई होकर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। क्योंकि सेम ब्रैकेट हों तो एक दफ़ा ब्रैकेट लिख के पावर्स को ऐड कर लेते हैं, तो डेट विल बी योर थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर आंसर। ये थर्ड पार्ट आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बिल्कुल आसान है, परेशान नहीं होना। x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब सेकेंड और एंड एक्स प्लस वाई फोर्थ। तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल को फिर आप लेट कर लेंगे। अब यहाँ x लेट नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पहले से क्वेश्चन के अंदर x मौजूद है। अगर आप x लेट कर लोगे तो फिर घपला हो सकता है, दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि वो थर्ड प्रोपोर्शनल आप लेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा थर्ड प्रोपोर्शनल इंग्लिश का लेटर इस्तेमाल करे जो पहले से क्वेश्चन में मौजूद लेटर ना हो। तो यहाँ x चूँकि पहले से मौजूद है तो आप थर्ड प्रोपोर्शनल को x के बजाय z लेट कर लें। क्या लेट कर लें, z। तो सॉल्यूशन में लेट कर लें, लेट सॉल्व लेट z बी थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ इनका थर्ड प्रोपोर्शनल लेट कर लें। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा स्टूडेंट, रेशो बनाए तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर रेशो दूसरा सेकंड प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर प्रोपोर्शन का साइन डालें। थर्ड प्रोपोर्शनल आपने z लेट किया, याद रहे कि इस दफ़ा z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके, डोंट फॉरगेट। रेशो फोर्थ प्रोपोर्शनल x प्लस वाई, यस। यहाँ पे लॉ प्रोपोर्शन इस्तेमाल करेंगे तो लॉ प्रोपोर्शन आप जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है, उसमें मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट लेंगे तो मीन्स बीच में मौजूद है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इसका प्रोडक्ट लेंगे जी के साथ, ओके। और जो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट है उसमें लेफ्ट पर जो एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इसका प्रोडक्ट लेंगे एक्स प्लस वाई के साथ, ओके। अब यहाँ पे आपने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला यानी ए क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला लगा दें। बहुत ही आसान फार्मूला है, वो हम पढ़ के आए हैं। क्या फार्मूला था याद करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो यहाँ इस्तेमाल होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, हमें नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन ये देख लें, ओके। तो यहाँ ए की जगह एक्स
और बी की जगह वाई है, तो सेम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ एक्स आ जाएगा, जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ वाई आ जाएगा। तो देखें क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला ये बनेगा एक्स प्लस वाई और फिर इसके साथ ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यानी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को। z थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है साथ में, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखें क्या है, राइट हैंड साइड पे है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और उसके साथ ब्रैकेट है एक्स प्लस वाई एज इट इज लिखते हैं। अब दोनों तरफ देखें लेफ्ट और राइट पे कौन जो ब्रैकेट है सेम है, उनको फौरन साफ कर दें या काट दें। तो यू कैन सी हियर कि एक्स प्लस वाई वाली ब्रैकेट और एक्स प्लस वाई वाली ब्रैकेट दोनों तरफ सेम है, कट जाएगी। समझ गए बात को। और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बचेगा लेफ्ट पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जी के साथ रह जाएगा और राइट पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बचेगा। तो इसको लिख, समझ गए। आखिरी स्टेप में ब्रैकेट वहाँ भेज दें, डिवाइड में चली जाएगी। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट नीचे भेजें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप चाहें तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं या a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगा के लिखना चाहें एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो वो भी लिख के आप छोड़ सकते हैं जवाब को। इज दैट क्लियर? दिस इज योर ओन चॉइस। ठीक है। फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन 1 का, ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। लेट कर लें, यहाँ पर एक्स लेट कर सकते हैं आप क्योंकि एक्स नहीं है इस पार्ट में। लेट ये फर्स्ट है, पूरी की पूरी रकम फर्स्ट प्रोपोर्शनल है। अब इसको देख के परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये पूरी रकम क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ये देखने में बहुत ही हैवी लग रहा है क्वेश्चन, सेकंड प्रोपोर्शनल, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो लेट कर लें एक्स बी था थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ओके यस। तो अब पहले प्रोपोर्शन बनाए इनके दरमियान, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रेशो सेकंड प्रोपोर्शनल के साथ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी प्रोपोर्शन। फिर थर्ड प्रोपोर्शनल आपने एक्सलेट किया, इसका रेशो फोर्थ प्रोपोर्शनल के साथ बनाएंगे ए प्लस बी। सही है। अब देखें क्या होगा, मीन्स प्रोडक्ट और एक्सट्रीम प्रोडक्ट लेने हैं। ले लीजिए मीन्स प्रोडक्ट में यू कैन सी हियर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। इसका प्रोडक्ट आपने लेना है किसके साथ? एक्स के साथ। और एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट में देखें स्टूडेंट क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका प्रोडक्ट लेंगे एक्सट्रीम नंबर ए प्लस बी के साथ। ओके, ये आपके सामने सिचुएशन आ गई। अब देखिए यहाँ पे करना है क्या है, फार्मूलों को इस्तेमाल करना है। जस्ट फार्मूला गेम ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगेगा। और दोनों तरफ से रकमें या साइड बाय साइड भी रकमें अगर कट रही होंगी तो उनको हम काट देंगे।
देखें दो फार्मूले आपने लगाने हैं, के क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाना है यहाँ पर, ये लिखा ही हुआ है यहाँ पर, और एक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाना है। बस आपने दो फार्मूले इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेना है, बहुत ही आसान सवाल है। और अब हमें इसको मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है हमारे पास इतनी, तो इसको मिटा दें, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा ही मिटा दो। ये एक्चुअली हमारा बोर्ड बना हुआ है स्टूडेंट इस वक्त, ठीक है। आइए इस पे के आगे देख लेते हैं क्या होगा, तवज्जो रहे। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में है ए माइनस बी और साथ में है इसके एक्स, ठीक है। राइट हैंड साइड पे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये आपके सामने ही बोर्ड पे लिखा हुआ है, ए प्लस बी और इसके साथ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, वो भी बड़ा मशहूर फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसके आगे ये ब्रैकेट बची ए प्लस बी, उसको आगे लिख दें उसी तरह एज इट इज ए प्लस बी। तो ये आपके सामने आगे रखा। एक काम मैं और करता हूँ, थोड़ा और हो जाए सेटिंग, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। ओके, इसको भी मिटा देते हैं ताकि उलझन नहीं हो किसी किस्म की आपको समझने में। देखें कटिंग करें, कटिंग क्या हो रही है और से देखें। यस, अगर आप और से देखें तो राइट हैंड साइड पे ये ए प्लस बी वाली ब्रैकेट नीचे वाली ए प्लस बी वाली ब्रैकेट से कट सकती है नहीं, या ए प्लस बी वाली ब्रैकेट को इस वाली ए प्लस वाली ब्रैकेट से भी आप काट सकते हैं। क्या मतलब हुआ, ये जो ए प्लस बी वाली ब्रैकेट है जरूरी नहीं कि आप इसको इससे काटें, आप चाहें तो उससे काट दीजिए। एक स्टेप और पीछे जाएं, वन नोट से ही काम नहीं कर रहा क्या। चलें, ए प्लस वाली ब्रैकेट को इससे काट दी, इससे भी काट सकते हैं, इस वाली भी किसी एक से काटना है। और राइट हैंड साइड पे गौर करें, ये ए माइनस बी, तवज्जो रहे, राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में मौजूद है ए माइनस बी, इस नीचे वाले ए माइनस बी से काटा जा सकता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, जो इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट वो ये है कि अगर आप साइड बाय साइड कटिंग कर रहे हैं, साइड बाय साइड, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कट सकता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट सकता है। और अगर फर्ज कर लें कि आप जो है कटिंग कर रहे हैं ये साइड बाय साइड ऊपर नीचे से, तो फिर एक ही तरफ चले जाएं आप, लेफ्ट साइड या राइट साइड, या आपको सिर्फ राइट साइड पे कटिंग करनी है या सिर्फ लेफ्ट साइड पे कटिंग करनी है, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को नीचे वाले एक्सप्रेशन से काट सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यही किया है, फिर से देखें, ए यहाँ पर ए प्लस बी से काट दिया, वो एक ही सब राइट हैंड साइड पे था ऊपर नीचे। और फिर एक कटिंग और की है, वो कटिंग क्या की है, ए माइनस बी के साथ, क्योंकि दोनों लेफ्ट और राइट साइड की एक्सप्रेशन थे ये डिनोमिनेटर में। समझ रहे हैं बात को। अब बताएं कटिंग और हो रही है, और से देखें क्या कटिंग हो रही है लेफ्ट और राइट पे। यस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लेफ्ट पर है और राइट पर भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये भी कट जाएंगे। समझ रहे हैं बात को, तवज्जो रहे। तो ये सारी वैल्यूज इस तरह से काट दें, तो ए स्क्वायर माइनस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर इस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में ए माइनस बी के साथ कट जाएगा। तो देखें बिल्कुल ही पत्ता साफ हो गया। तो अब बचा है क्या, लेफ्ट पर एक्स और राइट पे क्या बचेगा, सिर्फ ए प्लस बी बचेगा। दिस इज योर थर्ड प्रोपोर्शनल। बोलने में लिखने में गलती हो गई है तो मेरी सलाह ज़रूर कीजिएगा आप। थैंक यू वेरी मच।
फिर मिलेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने आ चुका है होगा बोर्ड पर, नहीं तो देख लें आप। ये है क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया तो आप देख लीजिए कहाँ पर है। मैं एक नज़र दिखा दूं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो क्लास में क्या होने वाला है। यस, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी 3 और 4 शायद तीनों ही आ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल के हवाले से वो नेक्स्ट वीडियो क्लास में चलेगा। इसकी एग्जाम्पल हम पहले ही सॉल्व करना सीख चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।